तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और करना ये भी हमने KLMC है, ठीक है। और बहुत यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको मैं फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन करूँगा, साथ में डायग्रामेटिकली भी दिखा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फेस होती है, ये हमारे पास स्टार्ट होती है स्टोमोडियम के अराउंड, ठीक है। स्टोमोडियम के अराउंड हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फेस स्टार्ट होती है। ये स्टोमोडियम यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसका कट सेक्शन है। और यहाँ पे जो स्टोमोडियम है, स्टोमोडियम क्या होता है? स्टोमोडियम हमारे पास होता है प्राइमोडियम ऑफ द माउथ, ठीक है। जो माउथ होता है उसका वो हमारे पास स्टोमोडियम बना रहा होता है। अर्ली स्टेजेस में वो स्टोमोडियम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ फेस होती है, इसके लिए कुछ हमारे पास प्रोमिनेंसेस होती हैं। 5 फेशियल प्राइमोडियल प्रोमिनेंसेस होती हैं जो आगे जाके हमारे पास फेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। 2 होंगी नीचे वाली मैंडिबुलर, नीचे आ गई। 2 होंगी मैक्सिलरी, ऊपर आ गई। एक होगी हमारे पास फ्रंटो नेजल प्रोमिनेंस, ठीक है। अब हमने हर प्रोमिनेंस का रोल देखना है कि इन प्रोमिनेंसेस का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं जी, हमारे पास जो है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस को पकड़ते हैं। जो होती है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, ठीक है। यहाँ से देखते हैं मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रोमिनेंस। डेवलपमेंट ऑफ फेस। सबसे पहले इंट्रो दे दिया हमने कि फेस की डेवलपमेंट में प्राइमोडियस क्या आ रहे हैं, स्टोमोडियम के राउंड कैसे हो रहा है। नंबर 2 पे हमने बता दिया मैक्सिली और मैंडिबुलर 2 हमारे पास प्रोमिनेंसेस हैं। जो कि मैक्सिली और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस हमारे पास आ रही होती हैं फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से न्यूरल क्रेस्ट सेल की, न्यूरल क्रेस्ट सेल NCS में लिख रहा हूँ, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की जो हमारे पास होगी एक्सपेंशन उससे, ठीक है। और ये आगे हमारा मैक्सिलरी ऊपर और मैंडिबुलर नीचे 2 प्रोमिनेंसेस बन जाएगी। जो हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होगी मैंडिबुलर प्रोमिनेंस को क्या फॉर्म करेगी? जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस होगी वो हमारे पास बना देगी, ठीक है, लेटरल बाउंड्री ऑफ स्टोमोडियम, लेटरल बाउंड्री ऑफ स्टोमोडियम, ठीक है। और जो कि मैंडिबुलर होगी वो थोड़ी नीचे की तरफ होगी, तो वो हमारे पास बना देगी क्वाड्रल, ठीक है। मैंडिबुलर प्रोमिनेंस बना देगी कॉर्डुअल, ठीक है। कॉर्डुअल बाउंड्री ऑफ स्टोमोडियम, कॉर्डुअल बाउंड्री, ठीक है, ऑफ स्टोमोडियम। ये चीज़ आ गई मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस की। अगली हम बात करेंगे फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस की। फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस, जो फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस होगी ये हमारे पास आगे इसका होता है फ्रंटल पार्ट और नेजल पार्ट, दोनों पार्ट को सेपरेटली। फ्रंटल पार्ट हमारे पास बना देगा फोरहेड को, और जो कि नेजल पार्ट होगा वो हमारे पास बनाता है नोज़ को, और साथ में बनाएगा क्रेनियल पार्ट या अपर पार्ट या रोस्टल पार्ट, के एल पे रोस्टल लिखा है, क्रेनियल पार्ट ऑफ द स्टोमोडियम, ठीक है, उसकी तरफ आएगा। ये फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस का ये होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस दिखाऊं, उसके अंदर हमारे पास ये जो फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस यहाँ बन रही होती है, इसमें हमारे पास ना नेजल प्लैक कॉर्ड बनते हैं, थिकनिंग होती है, उसको हम प्लैक कॉर्ड बोलते हैं। थिकनिंग के अंदर डिप्रेशन होगा, उसको नेजल पिट बोलेंगे। नेजल पिट की हमारे पास मीडियल नेजल प्रोमिनेंस होगी और लेटरल नेजल प्रोमिनेंस होगी। फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस के अंदर पहले हमारे पास नेजल प्लैक कॉर्ड बने, नेजल प्लैक कॉर्ड के अंदर नेजल पिट बनेंगे, और उनकी आगे हमारे पास 2 तरह की प्रोमिनेंसेज होंगे, उभार होंगे। एक होगा मीडियल साइड पे, उसे बोल देंगे मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, होगा लेटरल साइड पे, उसको बोल देंगे लेटरल नेजल प्रोमिनेंस, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो रहा है वो कौन सा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप होगा लोअर लिप एंड लोअर जॉ, लोअर लिप प्लस लोअर जॉ, ठीक है। अगर आपने लोअर जॉ को फील करो तो वहाँ पे कौन सी हड्डी आती है? मैंडिबल आती है। तो अगर हम वैसे ही लिख सकते हैं कि लोअर लिप और लोअर जॉ के एक तरह से एक निमोनिक सा बन जाता है, आपके लिए याद करने में आसानी होगी कि लोअर लिप और लोअर जॉ, क्योंकि मैंडिबल लोअर साइड पे होती है, जॉ के लोअर लिप की साइड पे होती है, तो ये हमारे पास मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से बनते हैं। और ये MCQs भी है KLM का, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। 4th पॉइंट लोअर लिप और लोअर जॉ का लिख दो कि हमारे पास ये फर्स्ट डेवलप होता है, और फर्स्ट टू डेवलप है, ठीक है। और हमारे पास ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलें तो हमें पता चलना चाहिए नेजल प्लैक कॉर्ड क्या होते हैं। अब आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ नेजल प्लैक कॉर्ड को। ठीक है, नेजल प्लैक कॉर्ड जो कि फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस, ठीक है, उसमें हमारे पास होती है थिकनिंग्स 2 होंगी, तो हम उन्हें बोलेंगे कि वो नेजल प्लैक कॉर्ड है। जो नेजल प्लैक कॉर्ड होगी उसके अंदर अगर थोड़ा सा डिप्रेशन बन जाएगा, उसको नेजल पिट बोल देंगे। ये जो थिकनिंग होगी हमारे पास एक्टोडर्मल होगी, यानी कि सरफेस लेवल पे है, ठीक है। और जो कि नेजल प्लैक कॉर्ड होंगे इनमें डिप्रेशंस बन जाएंगे, उन डिप्रेशंस को बोल देंगे नेजल पिट्स, ठीक है। ये पिट होता है डिप्रेशन टाइप एरिया, ठीक है, नेजल पिट बोल देंगे। अब आगे ये हमारे पास नेजल प्लैक कॉर्ड का। अब ये जो नेजल प्लैक कॉर्ड है
इसमें हमारे पास जो मेसेंकाइम होगी वो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन, ठीक है, और दो तरह से एक्सपेंड करेगी। तो मीडियली आ जाएगा हमारे पास मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस, और लैटरली आ जाएगा लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस, जो मैंने KLM से दिखाया भी है, मीडियल और लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती, हमें बस ये पता है कि फ्रंटल नेज़ल प्रोमिनेंस क्या है, नेज़ल प्लेकॉर्ड के, नेज़ल प्लेकॉर्ड से आगे क्या बने। जो नेज़ल प्लेकॉर्ड है हमारा प्राइमोरिया होता है नेज़ल एपिथेलियम का, और जो नेज़ल पिट्स होती हैं हमारा प्राइमोरिया होती हैं, जो हमारे पास नोस्ट्रल्स होते हैं, नेज़ल कैविटी होती हैं उसकी, ठीक है। ये नेज़ल कैविटी के नोस्ट्रल्स के हो गए, और ये जो नेज़ल प्लेकॉर्ड है हमारे पास नेज़ल एपिथेलियम का प्राइमोरियम हो गया, ठीक है, यानी कि आगे जाके वो डेवलप करेंगे इससे। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है कि हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव क्या होती है। नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव ये हमारा बनता है 5th पॉइंट, ठीक है, बल्कि 5th तो ये आ जाएगा, तो 6th पॉइंट, ठीक है। नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव जो हमारे पास लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस है ना, उसको हमारे पास सेपरेशन दे रही होती है, प्रोमिनेंस सेपरेशन देता है, सेपरेशन दे रही होती है मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से, नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव, ठीक है। अभी जो नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव होती है इसके आगे जाके फेट ये होता है कि ये ग्रूव में हमारे पास सबसे पहले थिकनिंग होगी, थिकनिंग होगी तो कॉर्ड्स बनेंगी, यानी कि ब्रांचेस बनेगी। जब ब्रांचेस बनेंगी तो उनमें आगे जाके हमारे पास क्या होता है कि उन ब्रांचेस को हम एपोप्टोसिस करा देंगे, एपोप्टोसिस के बाद उनको हम कैनलाइज कर देंगे, कैनलाइज करके उससे हम नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव से हमारे पास बन गई जी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब अगर आपने पढ़ा हो हेड एंड नेक में, आपने पूरा नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पढ़ी हो, जो हमने लैक्रिमल अपरेटस पढ़ा होता है उसमें हमारे पास ऊपर की तरफ आइज़ होती हैं, ठीक है। जहाँ पे आइज़ होती हैं यहाँ से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हो रहा होता है, जहाँ नीचे ही ओपन होता है उसे कहते हैं इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इन्फीरियरली उसके क्या है, इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज़ में ओपन हो रहा है, और सुपीरियरली उसके क्या होता है, कंजक्टाइवल सैक होता है, कंजक्टाइवल सैक, ठीक है। सुपीरियरली कंजक्टिवल सैक होता है, इन्फीरियर मैटस नोज होता है। ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अबव और बिलो बताया, ठीक है, कि ये हमारे पास नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव का कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास ये तो लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस का बता दिया कि उससे ऐसे सेपरेशन दे रही होती है। जो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस होती है ना, वो दो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसेस आपस में मर्ज कर जाती हैं, तो हमारे पास बनता है फाइलथ्रम, मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसेस, ठीक है, मर्ज करेंगी, तो उनसे आगे हमारे पास बन जाएगा फाइलथ्रम या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ लिप, ठीक है, फाइलथ्रम या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ लिप, सेंट्रल पार्ट ऑफ लिप। अब आगे मज़े की बात यहाँ पे भी बताइए कि एलएम ने कि हमारे पास जो कि लिप है, कुछ लोग यही बिलीव करते हैं कि लिप हमारे पास कम्प्लीटली मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से आता है, वो भी अपर वाला, ठीक है, अपर लिप। यहाँ पे भी फाइलसम पार्ट भी अपर लिप का, सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर लिप, ठीक है। तो कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि जो कि अपर लिप वो कम्प्लीटली मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से आ रहा है, और मीडियन नेज़ल प्रोमिनेंस को उसमें रोल नहीं है, लेकिन मीडियन नेज़ल प्रोमिनेंस मर्ज करेगी तो फाइलसम सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर लिप बनता है, और अपर लिप एज अ होल हमारे पास मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से भी आता है। अब जो मैंने बताया इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो, ये नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव है हमारे पास, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से लैटरली हमारे पास सेपरेशन दे रहा होता है नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव। आगे जाके अभी यहीं पे है, लेकिन बहुत आगे जाएंगे जब हम डेवलपमेंट में देखेंगे नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव की जगह नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बन जाएगी, और वो डक्ट हमारे पास कनेक्ट करी होगी, ओपन हो रही होगी इन्फीरियर मियाटस ऑफ नोज में, ठीक है। ये प्रोमिनेंसेस यहाँ पे दिखाई हुई हैं कैसे होती हैं, और अभी हम ईयर की डेवलपमेंट की तरफ बाद में आते हैं। पहले फाइलसम का भी एक बार कॉन्सेप्ट दे दूँ जहाँ मैंने बताया हुआ है, टीएल नेज़ल प्रोमिनेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस से आपस में मर्ज करें विद ईच एंड द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस। यहाँ पे जब मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस से आपस में मर्ज करेंगे तो फाइलथ्रम यानी कि अपर पार्ट ऑफ लिप को बना सकेगा। अब उसी पार्ट को जो मर्ज कर जाएंगे इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट भी कहते हैं, यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे, और बाद में उसे फाइलथ्रम ऑफ द लिप कह दिया, फाइलथ्रम ऑफ द लिप इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट, ठीक है। दोनों मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस से आपस में मर्ज की, इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट आ गया, उसी को हमने फाइलथ्रम ऑफ लिप बोल दिया। अब जो नेज़ोलैक्रिमल ग्रूव मैंने बताई थी वो, और जो मैंने बताया था ये जो कि मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस आपस में मर्ज करी हैं, दोनों मैंने डायग्रामेटिकली आपको शो करा दी हैं। अब नेक्स्ट पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आता है कि हमारे पास ईयर्स कैसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट ईयर ही आते हैं ना, तो ईयर्स के लिए भी देखते हैं कैसे डेवलप करते हैं। जो ईयर्स हमारे पास होते हैं ना, वो होते हैं ऑरिकुलर हिलॉक्स होते हैं, ठीक है। प्राइमोडिया ऑफ द ईयर होता है, अराउंड द फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईयर ऑरिकल्स होते हैं, और ये नेक रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। पहले जो आपका ईयर होगा वो नेक रीजन में बनेगा, और नेक रीजन में बन के वो जब हमारे पास जॉब एलोंगेट करता है वो ऊपर की तरफ आता है, और फिर लेटरली हमारे पास आइस के चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे उन्होंने डायग्राम में दिखाया भी हुआ है कि कैसे जो कि ईयर है नीचे है, डायग्राम है ये वाली, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आई
लिड्स ऊपर हैं, आइज़ ऊपर हैं, जो कि नेयर नोस्ट्रिल ऊपर है, लेकिन जो कि एक्सटर्नल ईयर है वो नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। माउथ से भी नीचे आया हुआ है, नेक रीजन में आया हुआ है। तो नेक रीजन में क्यों आया हुआ है? क्योंकि अभी डेवलपमेंट के फेज़ में है, अभी हेड विद नेक पूरा डेवलप नहीं हुआ। तो अब इसको भी नोट कर डाउन कर लेते हैं। ईयर का बताएंगे आगे। तो ईयर के लिए बताएंगे कि हम ये सबसे पहले ऑरिकुलर हिलक्स होंगे, ऑरिकुलर हिलक्स वो भी 6 होंगे, ठीक है। स्वेलिंग्स होंगी 3 की, स्वेलिंग्स होंगी 3 पेयर्स में, ठीक है। और ईस्ट साइड प्रेजेंट होंगे हमारे पास फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव के, फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव के, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंजियल ग्रूव के दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। अब ये जो ऑरिकुलर हिल्स होंगे पहले हमारे पास होंगे नेक रीजन में, पहले हमारे पास होंगे नेक रीजन में, ठीक है। उसके बाद आगे आगे क्या आते हैं, ठीक है। लोकेटेड ऑन साइड ऑफ हेड, ठीक है। आगे जाएंगे हमारे पास लोकेटेड ऑन साइड ऑफ हेड, लेवल ऑफ आइज़ के। और हमारे पास मैंडिबल एलोंगेट करेगी, मैंडिबल एलोंगेट करेगी, ठीक है। मैंडिबल एलोंगेट करेगी, तब हमारे पास ये होगा नेक रीजन से लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ हेड, वो भी हमारे पास लेवल ऑफ आइज़ के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये थी हमारे पास ईयर की डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्बिट्स, ठीक है, या फिर आइज़ की बात आ गई। तो ऑर्बिट्स आइज़ के लिए इतनी डिटेल नहीं है यहाँ पे लेवल पे, यहाँ पे हम इतना याद रखेंगे जो ऑर्बिट्स होंगे जब क्रीनियल कैविटी एक्सपैंड करेगी उससे हमारे पास और जो कि आइज़ होंगी पहले बहुत ज़्यादा लैटरली प्रेजेंट होती हैं और बाद में वो सेंट्रली आती हैं, ठीक है। क्रीनियल कैविटी एक्सपैंड, ऑर्बिट्स फॉर्म, ऑर्बिट्स पे जो क्योंकि मूवमेंट करेंगे अपनी लैटरल से फॉरवर्ड फेसिंग ओरिएंटेशन की तरफ आते हैं, फॉरवर्ड फेसिंग ओरिएंटेशन। ये पूरे पॉइंट्स हो गए डेवलपमेंट ऑफ द फेस में। अब कुछ इसका थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास चीज़ों को क्लियर करे। बल्कि एक पॉइंट अभी और भी है, वो वाला पॉइंट है जी लेबियो जिंजाइवल लैमिना का, लेबियो जिंजाइवल लैमिना। लेबियो जिंजाइवल लैमिना, जो कि लेबियो जिंजाइवल लैमिना है, इससे आगे हमारे पास बनते हैं इसकी, इससे आगे हमारे पास बनेगा लिप्स। लेबिया का मतलब लिप्स और जिंजाइवा का मतलब है चीक्स, ठीक है। तो लेबियो जिंजाइवल लैमिना से लिप्स और चीक बनते हैं। बाद में इस लैमिना की हमारे पास थिकनिंग हो जाएगी और ये सिर्फ ये बाद में हमारे पास ना एक सेपरेशन सी रह जाएगी लिप्स और चीक के दरमियान। तो उसको तब बोल देंगे लेबियो जिंजाइवल ग्रूव। सेपरेट करेगा लिप्स एंड चीक को। ये आपको आगे जाके दिखाया हुआ केले में लेबियो जिंजाइवल लैमिना, और बाद में सिर्फ ये लेबियो जिंजाइवल ग्रूव बन जाता है बिटवीन द लेबिया यानी कि लिप्स और चीक के दरमियान, ठीक है। ये आपका हो गया लेबियो जिंजाइवल लैमिना और लेबियो जिंजाइवल ग्रूव। तो अब नेक्स्ट पे चलें वापस। मैंने कहा था एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है, तो उस टेबल पे आ जाते हैं। तो उसको ड्रॉ करते हैं जी। हमें पता होना चाहिए जो कि हमारी प्रोमिनेंस थी उस साइड क्या क्या बन रहा था। अगर आप लें मैक्सिलरी प्रोमिनेंस को, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस से हमारे पास बन रहा था अपर लिप एंड अपर जॉ, अपर लिप प्लस अपर जॉ। मैंडिबुलर पे चलें तो क्या बनता है लोअर लिप एंड लोअर जॉ, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस लोअर लिप प्लस लोअर जॉ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और थी, जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस थी वो स्टोमोडियम के पास हमारे पे बाउंड्री भी फॉर्म करी थी, वो थी लैटरल बाउंड्री और स्टोमोडियम, लैटरल बाउंड्री स्टोमोडियम की, ठीक है। और जो कि हमारे पास मैंडिबुलर प्रोमिनेंस थी वो फॉर्म करी थी कॉर्डुअल बाउंड्री और स्टोमोडियम, सॉरी फॉर द व्यू, कॉर्डुअल बाउंड्री और स्टोमोडियम, ठीक है। कॉर्डुअल बाउंड्री और स्टोमोडियम, कॉर्डुअल बाउंड्री स्टोमोडियम की फॉर्म करी थी। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस, आगे आ जाएगा फ्रंटोनेसल प्रोमिनेंस और दूसरा होगा फ्रंटोनेसल प्रोमिनेंस, ठीक है। फ्रंटोनेसल प्रोमिनेंस, जो फ्रंटोनेसल प्रोमिनेंस थी यहाँ पर फोरहेड को फॉर्म कर रहा था और साथ में नोज़ को, और जो स्टोमोडियम है उसका क्रेनियल पार्ट, ठीक है। स्टोमोडियम का क्रेनियल पार्ट आ गया, ये हो गया जी। अब आगे आते हैं मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस और लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस पे। तो मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंस आपस में मर्ज करती थी तो बनाती थी हमारे पास फाइलथ्रम, और लैटरल नेज़ल प्रोमिनेंस थी उनका भी हमें पता था कि वो कह देंगे लैटरल साइड ऑफ नोज़ आगे जाके बना देंगी, लैटरल साइड एल ऑफ नोज़, ठीक है। लैटरल साइड ऑफ नोज़, लेटरल साइड या फिर एल ऑफ द नोज़, ठीक है। एल ऑफ नोज़, एल ऑफ नोज़ को फॉर्म कर देगी, ठीक है। जो कि हमारे पास नीजल सेप्टम है, एथोमाइड बोन है, वो भी यहीं से आएगी, नीजल सेप्टम और एथोमाइड बोन।
वो भी मीडियम नेजल प्रोमिनेंस से आएगी। तो ये टेबल बना के ड्रॉ करते हैं। एंड पे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट डेवलपमेंट फेस का जितना बताया मोर देन इनफ है, और डायग्रामेटिकली इसको एक बार देख लें तो यहाँ से आपको कवर होता है।